ऐसी जगह पे बैठे हैं, वृंदावन जैसी जगह पे, जहाँ पे बहुत जगह जगह से लोग आते हैं, बताते हैं। तो दूसरा तत्व तो जल का है, जल यानी कि जीवन के लिए, और जीवन के लिए हमारे यहाँ पे विष्णु भगवान को बोला गया। और तीसरा तत्व जो घास उग आती है फिर वो सूखती है, उसको डिस्ट्रॉय करने वाले या अग्नि तत्व जिसको कहें, वो शिव का तत्व। और उसके बाद में उस शरीर के अंदर ये तीनों प्रक्रियाएं तो हो गई। अगर आप देखो कि वायु का संचार बंद हो जाए तो कुछ नहीं है भाई। एक बहुत बड़ी बात कही गई है, एक जीवित आदमी और एक मृत आदमी में क्या अंतर है? केवल यही अंतर है, चल रही है नहीं चल रही है, चल रही है, लेटा है नहीं चल रही है, जो बैठा है वो कह रहा है कि भैया चला गया, क्यों? क्योंकि सांस चल रही है, और कोई अंतर नहीं। तो ये संचार जो सांस का है, ये शक्ति है, इसको दुर्गा का स्वरूप कहा है। जो वायु है, सब जगह की वायु स्थिति पे आप देखोगे बंगाल वगैरह में दुर्गा पूजा होती है, तो वहाँ पे वो धुएं से गूगल और वो सब किया जाता है, पर्यावरण को शुद्ध करने के हिसाब से, उस वायुमंडल को शुद्ध करने के लिए। अपने यहाँ भी अगर देखा जाए ना, तो जो दो दुर्गा पूजाएं होती हैं, अभी एक आएगी और एक अपनी रहती है जब अपना नववर्ष जब आता है ना, उस समय और ये शारदीय होती है। इन दोनों समय में प्रकृति बदलती है। प्रकृति पूरी तरह से, हम कहेंगे प्रकृति हमने तो देखी नहीं, क्या है ये एनवायरमेंट पूरा चेंज हो जाता है। धरती अलग सी लगने लगेगी आपको, आपकी वायु भी बदली हुई होगी, आपका सब कुछ बदल चुका होगा, पर आप कहोगे कि ना हमें तो नहीं दिख रहा, हमें तो वही मकान पेंट करा होगा और वही रास्ता दिखती। तो ये देखने का फर्क। आप देखोगे जब प्रकृति की चीजों को पहचानोगे तो सब में बदलाव दिखे, और ये बदलाव के समय पे जो प्रकृति में जो आता है, जैसे ज्वालामुखी फट रहा है, ये किस कारण से है? हम लोगों की गलतियों की वजह से। और उस समय पे सबसे ज्यादा बीमारी आती है, चाहे वो डेंगू हो, मलेरिया हो, ये सब आता है, क्योंकि हम अपने आचार विचार में वो सब चीजें छोड़ चुके हैं। पहले अपने यहाँ चतुर्मास वगैरह भी होता था, बहुत ही कम, रेयरली कोई। अभी तो ये स्थिति है कि मेरी जगह आप पंडित जी पाठ कर लेना मुझे लग जाएगा, ठीक है ना, और जो पेमेंट हो मुझे बता देना, गूगल पे हो जाएगा, जी पे हो जाएगा, मैं सीधा आपको पेटीएम से जी गूगल पे हो जाएगा। अभी खुद से करने का और संकल्प लेके करने का भी वो एक अच्छा लॉजिक निकाला जाने, भगवान जाने। होता है भाई, अपने संकल्प से बड़ी बड़ी चीजें दे दी जाती हैं और राज तक लोगों ने दे दी है, पर उसका गलत प्रयोग तो मत करो, खुद से तो करो, अपने लिए तो करो, दूसरे के लिए नहीं, कब करोगे? तो वो शक्ति स्वरूपा दुर्गा का वायु का रूप हो गया। और पांचवा रूप आता है आकाश, और ये सभी को हम बता दें, वो गणेश का ही स्वरूप है, अनंत आकाश। आप कभी भी आकाश की तरफ देखोगे तो मन में अजीब सी शांति आपको अनुभव होने लगे। चाहे तो आप फिजिकली समझ लो कि आपकी जो नसें हैं माथे में खून फूल ले जाती हैं, शायद ऊपर से अच्छी होती हो, पंप हो जाता हो थोड़ा सा कि भाई ठीक है, मेडिटेशन वगैरह लोग करते हैं, पर ये है कि ये आकाश के दर्शन मात्र से भी कहा जाता है कि ऊपर आकाश के दर्शन करने चाहिए, और वो अनंत का गोतक है। तो इस तरह से ये पांच मूलभूत देवता अपने यहाँ बताए गए, पर ये लिमिटेड है। इनका पालन भी अगर हम कर रहे हैं तो इसमें हम बड़ा छोटा ना देखें। इन पांचों के मिलने से ही हमारी सृष्टि और सनातन धर्म है। पर जो हम गोलोक की बात कर रहे हैं, वो अनंत ब्रह्मांड का स्वामी है। अनंत यानी कि इंफिनिटी, एक दो नहीं, उसने बहुत, ब्रह्मा जी के सामने कई सारे भूखे ब्रह्मा खड़े कर दिए, उसने प्रूफ कर दिया अपने आप। उसके यहाँ पे शंकर जी को गोपी बन के दर्शन करने आना पड़ा।
वृंदावन में मंदिर है गोपेश्वर में, शाम के समय पे वो साड़ी पहन के नथ पहन के वो वैसे ही श्रृंगार होता है शिवलिंग के ऊपर, वही दर्शन है। वो बना के गया और उन्होंने कहा भागवत में तो छोड़ो, आप गीता में साफ साफ कहा है मैं ही ईश्वर हूँ, मैं ही हूँ, अभी भी ना आदमी मानता। तो वो उनको भी हम अपनी संप्रदाय में, क्योंकि हम लोग रस तत्व के उपासक हैं, तो उनको अंश मात्र में मानते हैं कि श्री कृष्ण का जो गोलोक वाला था वही अंशावतार यहाँ पे आया है। तो मेरे ख्याल में ये टॉपिक आपका यहाँ होता है।